क्या उनको शिक्षा देते हैं, काम होता है। और इनके जो शिष्य होते हैं, अब ये देवदूत उनको रात भर उपदेश देता है, उस उपदेश को वो अपने मस्तिष्क में समा के रखते हैं कि सुबह होता है तो किसको बताते हैं, उनके 3 शिष्य हो जाते हैं, जिसको बताते हैं उनकी पत्नी को बताते हैं। पत्नी का नाम क्या है? खादीजा। उनकी पत्नी को बताते हैं। और किसको बताते हैं? अपने दामाद को बताते हैं, अली। और उनका एक मित्र रहता है अबू बकर। तीनों को बताते हैं। वो तीनों शिष्य हैं। तो मोहम्मद पैगंबर के 3 शिष्य हैं, खादीजा, उनकी पत्नी, उनके दामाद अली और उनके जो मित्र है अबू बकर। तीनों को शिक्षा देते हैं और तीनों उनके प्रति क्या होते हैं? समर्पित हो जाते हैं। तो 3 शिष्य बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 शिष्य बनते हैं। तो यहाँ पर जीवन परिचय को पढ़ लिया, आगे भी हम कुछ बीच बीच चीज़ों में पढ़ेंगे। तो इस्लामी शिक्षा में हमने देखा है कि इस्लामी शिक्षा में जितने आपके हाथों में 5 फिंगर हैं, इस्लामी शिक्षा में भी 5 है। नमाज अदा करना, नमाज मतलब पढ़ना, प्रार्थना करना। कितनी बार? दिन में 5 बार। एक मुसलमान, एक सच्चा मुसलमान वही है जो दिन में 5 बार नमाज अदा करता है। ठीक है, तो पहला है नमाज अदा करना, दूसरा है कलमा उच्चारण करना, कलमा पढ़ना मेरे नाम, तीसरा है जकात, जितने भी आमदनी है, आय है, उसका 2.5% किसको करें? दान करें। ये मानना है, जकात दान करना। ठीक है, कबीलों में बटा हुआ था अरब प्रायद्वीप। और वहाँ पर जो बूतों मतलब एक प्रकार का देवालय होता था। मक्का में एक काबा है। काबा कैसा होता है? देखा, आपको दिखाई दे रहा नहीं यहाँ पर? काबा मक्का में है। काबा ये कैसा होता है? घनाकार। अब जब लोग या बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे आप लोग, सीनरी रहता है एक ब्लैक कलर का डब्बा, बॉक्स की तरह दिखता रहता है, सोने चक्कर लगाते हैं। पवित्र स्थल है वहाँ का काबा। कहाँ है? मक्का में। उस समय इस काबा में हर कोई कबीले वाले अपने अपने देवी देवताओं को रखते थे। वहाँ पर लाखों लोग, लाखों देवी देवताओं को वहाँ रखते थे। हर कोई यात्रा करने जाता था। यात्रा करने जाता तो क्या करेगा? कुछ दिन रुकेगा, खाना पीने के लिए कुछ चाहिए, क्या करेगा? वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं काफ़ी पैसे वाले हो गए थे। हर धर्म के लोग, हर कबीले के लोग उस काबा में जाया करते थे और अपने अपने मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति को वहाँ रख देते थे और उसकी पूजा करते थे, पवित्र स्थल मानते थे। तो कुरैश कबीले वाले वहाँ व्यापारी थे, वो काफ़ी अधिक धनवान हो गए। हर दिन वहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु लोग, उनकी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें हैं, आ रहे हैं। और वहाँ जो व्यापारी हैं काफ़ी अधिक क्या हो गए? शक्तिशाली हो गए, पैसे वाले हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हर कोई वहाँ पर मूर्ति रख रहा है अपना देवी देवता का, और उसको क्या बोला गया है? जहाँ मूर्ति रखा जाता है उसको बूत बोला गया है। देवालय, बूत मतलब देवालय, जहाँ पर विभिन्न कबीले वाले अपने देवी देवताओं को स्थापित करते थे। मगर मोहम्मद पैगंबर साहब ने क्या कहा? मूर्ति पूजा का विरोधी, मूर्ति पूजा का विरोध किया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मूर्ति पूजा का विरोध किया। किसी प्रकार की मूर्ति से देवी देवता की हम आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर या पैगंबर या अल्लाह क्या है? एक है, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता। क्या है? एक है, एकेश्वरवादी है, मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। तो इनका विरोध करते हैं वो कि इस काबा में जितने भी बूत हैं, मूर्ति हैं, वहाँ नहीं होना चाहिए। तो सब के सब दुश्मन बन गए जो मूर्ति की पूजा करते थे। किसके दुश्मन बन गए? मोहम्मद पैगंबर साहब की। यहाँ तक कुरैश, उनका जो कबीला था, जब उनके चाचा और उनकी जो पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो कबीले वाले उनको मारने का प्रयास करते हैं, हत्या करने का प्रयास करते हैं मोहम्मद पैगंबर। क्यों करते हैं? क्योंकि कबीले वाले क्या हैं? मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा करने वाले। और ये क्या मानते हैं कि मूर्ति की पूजा इस्लाम धर्म में नहीं होना चाहिए। तब यहीं पर अधिकांश उनके दुश्मन हो जाते हैं, उन पर पत्थर बरसाते हैं, पत्थर से उन पर हमला करते हैं, वो चोट खाते हैं। उनके अनुयायी लोग बढ़ते जाते हैं एक तरफ, और प्रतिद्वंदी लोग क्या करते हैं? पत्थर से उन पर हमला करते रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है।
तो यहाँ पर याद रखिएगा काबा कहाँ है, मक्का में। काबा एक प्रकार का घनाकार होता है जिस पर बहुत सारे बूत रखे गए हैं, बहुदेववादी रखे गए हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब देखिएगा जो मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब जो होते हैं 612 में अपने आप को रसूल बोलते हैं, रसूल अल्लाह, रसूल की उपाधि देते हो। रसूल मतलब संदेशवाहक, किसका? अल्लाह का। अल्लाह मतलब ईश्वर का संदेशवाहक के रूप में मुझे इस संसार में भेजा गया है, ये मानते हैं 612 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर। वो किसी भगवान के अवतार हैं ये नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। जैसे ईसाई धर्म में कौन है? ईश्वर के पुत्र कौन है? ईसा मसीह है ना। ईसा मसीह क्या है? एक प्रतिनिधि है। वो बोलते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मुझे यहां संदेश भेजा गया है। तो वैसे ही मोहम्मद पैगंबर भी अपने आप को क्या घोषित करते हैं? रसूल। रसूल का अर्थ होता है संदेशवाहक, किसका? ईश्वर का, संदेश देने वाला। 612 में तभी तो बहुत सारे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कलमा पढ़ते हैं, रसूल अल्लाह इल्लल्लाह। हाँ, ये जो है 612 में अपने आप को घोषित करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब। और इनका जो दैनिक प्रार्थना है उसको सलात कहा गया है। नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत किसी पर, है ना, हत्या ना करना, शांति से रहना, ये मानना है, नैतिक सिद्धांत है। खैरात बांटना है, चोरी ना करना, जितना अगर धन है आपके पास, आकुत मतलब भंडार है धन का, तो उसको क्या करें? बांटें, दान करें, ये मानना है। ठीक है, चोरी नहीं करना। तो इनका एक नैतिक सिद्धांत था। मगर 2 जुलाई 622 में क्या होता है? 2 जुलाई याद रखिएगा, 2 जुलाई 622 इनका अलग से कैलेंडर जारी होता है, हिजरी संवत। क्यों होता है? क्योंकि 2 जुलाई 622 ईसा में इनको कहाँ जाना पड़ता है? मदीना जाना पड़ता है। मक्का मदीना का नाम सुने? मक्का मदीना धार्मिक पवित्र स्थल है मुसलमानों का। ठीक है, और इनको मदीना जाना पड़ता है। कब? 2 जुलाई 622 मदीना जाना पड़ता है अपने अनुयायियों के साथ। उनके अनुयायियों की संख्या मात्र 100-150 रहे होंगे। उनके साथ वो क्या करते हैं? मदीना जाते हैं। और यही जो है वो क्या कहलाता है? हिजरी संवत। हिजरी संवत कहलाता है 622 ईस्वी। और हिजरी संवत में कितने दिन होते हैं? हिजरी संवत में दिन होते हैं 354 दिन। और यहाँ पर 12 माह होते हैं। 12, हर महीने में 29 से 30 दिन का होता है महीना। ठीक है, और इनका जो पहला माह होता है मुहर्रम, और अंतिम जो माह है धुल हिज्जा, ये धुल हिज्जा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मुहर्रम और धुल हिज्जा, ये टोटल 12 महीने हैं। शुरुआत हो रहा है मुहर्रम से और अंतिम है धुल हिज्जा। हिंदू धर्म में कौन सा महीना पहला होता है? हिंदू धर्म की बात करें तो चैत, जनवरी फरवरी तो बस जान है आप लोग, है ना। चैत का जो नवरात्रि होता है, चैत नवरात्रि है ना, वो पहला महीना होता है चैत, मार्च में। कब होता है? 21-22 मार्च, पहला महीना हिंदू धर्म का। अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो क्या है? जनवरी, और अंतिम महीना दिसंबर आता है। तो वैसे इनका मुहर्रम और धुलहिज्जा। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेगा कि मोहम्मद पैगंबर मदीना कब जाते हैं, हिजरी संवत क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर अपने अनुयायियों के साथ कहाँ जाते? मदीना। इसी को क्या कहा गया है? हिजरी संवत। हिजरी संवत विशेषता है, उसमें बहुत सारे पुस्तक में दिए हैं, महीना माह कैलकुलेशन किया गया है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का और हिजरी संवत का। हिजरी संवत का जो है सूर्यास्त के बाद दिन शुरू होता है, और इसमें कोई भी त्यौहार जो होता है मौसम के अनुसार नहीं होता, चंद्र मास के अनुसार होता है।
चंद्रमा के अनुसार। इसका कभी कभी होता है ना कि ईद की छुट्टी अमुक तारीख मंगलवार को है, मगर उस दिन चांद नहीं दिखा, बुधवार में चांद दिखा तो वह ईद बुधवार को मनाते हैं, है ना। चंद्रमास होता है इनका, ठीक है। अजायबुल मकतूकात पुस्तक में महादूत जिब्रील का, ये आपको याद रखना है कि कौन सा दूत था जिन्होंने मोहम्मद पैगंबर साहब को शिक्षा दी, उसका नाम है जिब्रील। पुस्तक में फोटो भी दिया होगा, किस पुस्तक में? अजायबुल मकतूकात में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? लंबा तो नहीं हो गया? हाँ, लड़कों को जमा ही आ रहा है, ठीक है। इसमें हम आगे देखते हैं कि 623 में क्या होता है, बद्र में। अब ये मदीना गए मोहम्मद पैगंबर साहब, 623 में बद्र में क्या होता है, कुरैशों के बीच और मोहम्मद साहब के बीच, है ना, कुरैशी जो थे उनके बीच और मोहम्मद साहब के बीच युद्ध होता है, युद्ध होता है। और कुरैशों का सरदार कौन होता है? अबू सुफियान अपने 900 सैनिकों के साथ जाता है। और इनके पास कितने सैनिक होते हैं? तकरीबन 350। किनके पास? मोहम्मद पैगंबर साहब के पास 350 सैनिक, उनके पास 900। युद्ध होता है कहां पर? 623 में बद्र में। उस युद्ध में कौन जीतता है भाई? कौन जीतेगा? मोहम्मद पैगंबर साहब। उग्र स्वभाव हो गया उनका, है ना। तो ये इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित करते हैं कुरैशों को। फिर 622-23 में उस क्षेत्र पर वो कब्जा कर लेते हैं कुछ क्षेत्रों में। मगर ये कुरैशी जो हैं वो लोग हार मानने वाले हैं क्या? नहीं, फिर से 625 में उहद में फिर से हमला होता है, फिर मोहम्मद पैगंबर जीत जाते हैं। फिर खंदक में फिर युद्ध होता है, 3 बार युद्ध होता है, तीनों बार मोहम्मद पैगंबर जीत जाते हैं। हर कोई मानता है कि भाई कुछ तो बात है, उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ जाती है, उस क्षेत्र में उनका कब्जा हो जाता है और ये धीरे धीरे क्षेत्र में मक्का एक राज बन जाता है उनका, मक्का के राजा बन जाते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा कि एक मोहम्मद पैगंबर साहब को आकाशवाणी होती है, उस शिक्षा को प्रसार करते हैं, उनके विरोधी भी हैं, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? मूर्ति पूजा के विरोधी, मूर्ति पूजा नहीं करना है, एकेश्वरवादी है। और ये तो उस समय जो समाज क्या था, बहुत सारे देवी देवता, हर कबीले के बहुत सारे देवी देवता, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम देखें कि कुरान क्या है। कुरान क्या है? एक पवित्र ग्रंथ है मुसलमानों का, जिसमें 174 अध्याय है। और जो है पहला जो होता है सूरा से शुरू होता है। पहला अध्याय किससे शुरू होता है? सूरा से। और टोटल 6360 पद हैं। उसमें एक पद है, क्या पद है? उसमें बताया गया है, कुरान का एक विशेष प्रकार का दिया हुआ है कि अगर पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं उसको कलम समझ लें। कलम समझ लें क्या? पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं उसको कलम समझ लेते हैं, पेन समझ लेते हैं। और 7 समुद्रों में जो पानी है उसको स्याही समझ लेते हैं। और उससे क्या लिखा जाए? अल्लाह अल्लाह लिखा जाए तो नाम कम पड़ जाएंगे, और स्याही जो है कम पड़ जाएंगे, कलम कम पड़ जाएंगे, मगर नाम पैगंबर का मतलब अल्लाह का जो नाम है उसके बारे में उनका आधा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। उसमें किसमें है? कुरान में, ठीक है। कुरान में एक दिया हुआ है, पद दिया हुआ है कि अगर पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं उसको कलम समझ लें और 7 समुद्र का पानी को स्याही समझ लें, अगर उनसे लिखा जाए अल्लाह का नाम, तो अल्लाह का नाम क्या है? उस स्याही और उस पेन पूरा नहीं कर पाएगा, अधूरा ही रहेगा। सोचिए कितने वृक्ष होंगे। तो ये बहुत कुरान में इस तरह से पद दिए हैं, ठीक है। मक्का पर आक्रमण होता है 630 ईस्वी में, ठीक है। मक्का पर आक्रमण होता है 630 में, और मोहम्मद पैगंबर पूरे मक्के पर काबिज हो जाते हैं। काबिज मतलब पूरा वहाँ के राजा बन जाते हैं। उनके अनुयायी जो पहले 100 हुआ करते थे,
1000 हुआ करते थे, अब 10,000 हो गए उनके मानने वाले। ठीक है, मगर अनुयायी ही नहीं हुए, उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। मगर जो अनुयायी थे उन पर भारी थे, जो उनके दुश्मनों पर। मोहम्मद पैगंबर को बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। नया मत है, नया सिद्धांत लाया है धर्म का, और उस समय पूरा का पूरा हर लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, मंदिर की पूजा करते थे। और मोहम्मद पैगंबर क्या मानते थे कि देवी देवता बस एक ही है, एकेश्वरवादी, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को। जीवन परिचय इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस्लामी शिक्षा को क्या है, 5 शिक्षा बताइए, तो पांचों को बताना है। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जीवन परिचय बताना है कि इनको हीरा नाम की गुफा में इनको आकाशवाणी होता है। आकाशवाणी होता है तो डर के मारे भागते हैं। और देवदूत का नाम क्या रहता है जो उनको उनको दीक्षा देता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? घर में एक बार और पढ़िएगा अच्छे से। अब देखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है 632 में। 570 में इनका जन्म होता है, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मगर इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता। अब इनके मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होता है। फिर क्या होता है? खलीफा बनता है, धर्म का प्रतिनिधि, धर्म का मुखिया, उसको क्या बोला गया? खलीफा। तो खलीफा का जो राजनीतिक शासन व्यवस्था पर, तो पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर। अबू बकर पहला खलीफा बना 632, क्योंकि 632 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद पहला खलीफा कौन था? अबू बकर। बाद क्योंकि इनका शिष्य भी था, वो शिष्य 3 थे, अली, खदीजा, अबू बकर, जिसमें खदीजा उसकी पत्नी थी, मृत्यु हो गया उनका। मगर जो 2 शिष्य थे वो लोग बाद में क्या बनते? खलीफा बनते हैं। अली भी बनता है ये। तो यहाँ पर पहला खलीफा है ABCD में यही आएगा पहले, अबू बकर। और इनके समय में क्या हो गया? सीरिया और इराक पर पूरा का पूरा क्षेत्र किसके अधीन हो गया? इस्लाम राज्य के अधीन, इस्लामी राज्य कहलाने लग गया। सीरिया और इराक, उस पर पूरा कब्जा हो गया मोहम्मद पैगंबर साहब का। फिर दूसरा खलीफा कौन बना? उमर। सबसे ज़्यादा प्रतिभावान उमर। 634 से 644 में दूसरा खलीफा बनते हैं। और इनके समय में क्या हो गया? ईरान, त्रिपोली, मिस्र पर अधिकार स्थापित कर लेते। काफ़ी क्षेत्र में इनका कब्जा हो जाता है इस्लाम धर्म का। और वास्तविक संस्थापक हैं ये उमर जो है। उमर रियल में काफ़ी ज़्यादा पूज्य माने गए हैं इस्लाम धर्म में, क्योंकि ये जो है क्या है? वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। किसके? इस्लामी राज्य के। इस्लामी राज्य के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। उनके समय एक गमीना वर्ड है, गमीना, खैरात में माता या धन जो होता है। चलिए, ईरान, त्रिपोली, मिस्र पर कब्जा कर लेते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दो हम लोग रोमन साम्राज्य में पढ़े हैं कि एक साइड पश्चिम की ओर क्या है? बेंजेंटाइन, जो ईसाई धर्म मानने वाले हैं पश्चिम की ओर, और पूरब की ओर क्या है? ससानी राजवंश। पढ़े ना ईरान वाला, ईरान के बारे में पढ़े ना, ससानी वंश। वो लोग क्या मानते हैं? ईरानी धर्म को मानते हैं, जिसका अनुयायी कौन था, मतलब प्रवर्तक कौन था? जत्रुथ। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम की ओर ईसाई वाले, पूरब की ओर ईरानी धर्म वाले, उन पर कब्जा कर लेता है, हमला होता है। उन दोनों धर्म पर कौन सा धर्म हावी हो जाता है? इस्लामी। उन पर पूरा कब्जा कर लेता है। हमने रोमन साम्राज्य पढ़ा, हमने पढ़ा कि 7वीं सदी में इस्लाम धर्म को गए। तो उसी में हमको जानना है कि इस्लामी धर्म किस प्रकार से हावी हो जाता है। और ये जो पश्चिमी क्षेत्र जो ईसाई बहुल्य वाला है, ये ईरानी बहुल्य, उस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। उमर खलीफा, इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इस्लाम धर्म। अब आता है तीसरा, उस्मान। उस्मान इतना, इसका जो शासनकाल होता है खलीफा का, हर कोई आपस में लड़ता है इतना अधिक, क्योंकि ये क्या करता है? भाई भतीजावाद वाला करता है। अपने परिचितों के लिए उसे पद में हासिल करता है। कबीलों के बीच युद्ध होता है, आपस में लड़ते हैं, बाद में इसकी हत्या कर देते हैं, उस्मान की हत्या कर देते हैं। उस्मान की हत्या होने के बाद अली बैठता है, खलीफा बनता है।
कब बनता है 656 से 661 के बीच। और इसी के समय, अली के समय भी विद्रोह होता रहता है, विद्रोह को शांत नहीं कर पाता ये। बहुत सारे क्षेत्रों में वो लड़ने जाता है मगर वहाँ पर समझौता होता है, जीतता नहीं है। अली के समय ही दो पंथ हो जाते हैं, शिया और सुन्नी, दो मानने वाले हो गए, शिया और सुन्नी, आपस में कट्टर दुश्मन। बाद में अली की हत्या कर देते हैं, जो मोहम्मद पैगंबर के दामाद अली की हत्या कर देते हैं। और इनके जो पुत्र होते हैं हुसैन, बाद में बोला मुहर्रम, ताजी निकाला जाता है, हुसैन की याद में निकाला जाता है। फिर आता है मुआविया। मुआविया जो होता है खलीफा बन जाता है इनकी हत्या करने के बाद, अली की हत्या करने के बाद मुआविया। और 661 से 750 तक शासनकाल करता है, 90 वर्ष तक। इसके जो पुत्र होते हैं वही खलीफा बनते हैं। खलीफा का पुत्र खलीफा, उसका पुत्र खलीफा। योग्यता पर ना देखकर क्या हो गया है, वंशानुगत हो गया। और ये जो है उसको बोला गया उम्मयद वंश। उम्मयद वंश को परास्त करके कौन आगे बढ़ जाता है, चाचा अब्बास। चाचा किसका चाचा भाई, मोहम्मद पैगंबर साहब का चाचा। वो देखता है कि पूरा यही सत्ता पर काबिज है, तो बाद में इनकी भी हत्या कर देता है और खलीफा बन जाता है चाचा अब्बास, जिसकी राजधानी होती बगदाद। ठीक है, तो इस प्रकार से 1258 तक अब्बासियों का क्या होता है, शासन काल होता है अब्बासियों का। अब्बासियों की राजधानी कौन सी होती, बगदाद, जो कहाँ है, इराक में। तो इस प्रकार से हमने देखा आज इस्लाम का उदय कैसे होता है, किस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर साहब अपने धर्म के प्रचार के लिए कितना संघर्ष करते हैं और अंततः एक बड़ा इस्लामी राज स्थापित करते हैं, जहाँ पर ईसाई को परास्त कर देते हैं, ईरानी धर्म को परास्त कर देते हैं, तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में उनका क्षेत्र चल रहा है इस्लामी राज। ठीक है, आगे भी आप पढ़ेंगे और आगे भी बहुत सारी चीज़ें सामाजिक जीवन कैसे होता है। तो इसको हम लोग यहाँ तक सीमित करते हैं आज। तो आप लोगों का जो होमवर्क है घर में जाके पढ़ना है, और ये जो वीडियो दिखेगा उसको फिर से एक बार देखना है। पुस्तक नहीं है कोई बात नहीं, अगर उसको एक बार देख लीजिए फिर से याद हो जाएगा। अगर आपको इनका जीवन परिचय को जानना है, ठीक है, इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। इस्लामी राज के बारे में जानना है तो पूछ सकते हैं।